नमस्कार जी, सभी को राधे राधे। आज हम आपके लिए कराएंगे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट धमाकेदार अंदाज में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से प्रश्न, जीएस और जीके दोनों से संबंधित प्रश्न। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीके यानी सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यानी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? बताएं इसका राइट आंसर बताएं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। इस दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से भी, ठीक है ना। तो नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वो किस देश से ली गई है? यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची वो किस देश से ली गई? बताएं इसका भी राइट आंसर बताएं। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान में समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में समवर्ती सूची है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा की जो सूची है वो उसका विषय है। शिक्षा की सूची का विषय है, शिक्षा की सूची का विषय है, तो इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। शिक्षा की सूची का जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जीवन का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताएं इसका भी राइट आंसर क्या होगा कि जीवन का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इसलिए इसे रिवीजन जरूर करते रहें। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। यानी उस जीवन की जो प्रक्रिया है, जीवन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता, जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संघ की कार्यपालिका, यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस अनुच्छेद से दी गई है? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 53 से ली गई है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 53। ओके, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग जो होता है उसकी नियुक्ति करेगा कौन? करेगा राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नगर पालिका होती है वो किस संविधान संशोधन से संबंधित है? नगर पालिका जो है वो बताइए, नगर पालिका किस संविधान संशोधन के से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताएं। यानी नगर पालिका है वो किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 74वां जो संविधान संशोधन है उसके अधिनियम के अंतर्गत आता है। नगर पालिका जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, किससे? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ओके, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति का नाम बताएं। सिख राष्ट्रपति किसका पूछ रहा है? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, तो उसका राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह वो थे, वो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति बने थे। यानी भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज्ञानी जो जैल सिंह राष्ट्रपति बने थे सिख के वो कितने से कितने वर्ष तक बने थे? उसका राइट आंसर आप बताएंगे। ओके,
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा, घटप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। यानी घटप्रभा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य वो किस राज्य में स्थित है। घटप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसका राइट आंसर होगा घटप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ओके, यानी घटप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। किस जगह? कर्नाटक। ओके, आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आप बताएं अमरकंटक की पहाड़ी से। यानी सोन नदी जो है उसका जो उद्गम स्थल जो स्थान है वो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का निर्माण हुआ। किससे? अमरकंटक की पहाड़ी से। ओके, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बताएं भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा वो डेयरी संस्थान जो है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान वो है कहाँ? करनाल में। करनाल में है। किस जगह? करनाल। ओके, यानी भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का जो स्थान है वो करनाल है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डफला जो जनजाति है, डफला जनजाति जो है वो किस राज्य की जनजाति है। किस राज्य की जनजाति बताए। यानी डफला जो है, डफला जनजाति जो है पूछ रहा है किस राज्य की जनजाति है। डफला, डफला जनजाति किस राज्य की जनजाति है, तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। किस जगह की है? अरुणाचल प्रदेश की जो है डफला जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश। यानी डफला जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राज्य की जनजाति है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13, आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है। आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है। किसका? आदिवासियों का पितामह पूछ रहा है। यानी पितामह किसे कहा जाता है, बताएं आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डक्कर बाप्पा। डक्कर बाप्पा जो हैं वो आदिवासियों के पितामह कहे जाते हैं। यानी आदिवासियों के पितामह किसे कहा जाता है? डक्कर बाप्पा। डक्कर बाप्पा। ये थे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जीके से संबंधित प्रश्न, सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय दें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सभी को राधे राधे, नमस्कार।